हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर बना रही हूँ सुबह सुबह में टिफ़िन और बाकी सब काम तो वैसे निपट गए थे। थोड़ा थोड़ा करके निपट रहे हैं अभी। और मम्मी यहाँ पर चाय नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे और मैं बना रही हूँ यहाँ पर टिफ़िन में आज बना रही हूँ कि कुंदरू आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पर मम्मी ने ही सब्ज़ी जो है कट करके रख दी थी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। मैंने उसमें राई डाल दी थी, साथ में ये सब्ज़ी जो कट करके रखी हुई थी वो डाल दी है। और जो बेसिक मसाले हैं वही डाल दिए हैं जो रेगुलर रूटीन में यूज़ होते हैं। मतलब हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बस ऐसे बेसिक ही मसाले हैं सब जो डेली ही यूज़ होते हैं वही। ज़्यादा मतलब गरम मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है इसमें, ना प्याज टमाटर वगैरह ऐड है। प्याज नहीं डालते हम ज़्यादातर सब्जियों में, टमाटर तो भी डालते हैं। और मम्मी यहाँ पर चाय नाश्ता करके उठ गए थे क्योंकि अभी इनको कपड़े धोने हैं, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि वो अभी गए थे ना यात्रा के लिए। 25 दिनों की उनकी यात्रा थी, तो उसमें कैसे डेली जो कपड़े रहते हैं कम से कम 10-20 जोड़ कपड़े लेकर गए थे वो, ड्रेस वगैरह, साड़ियाँ वगैरह। तो वो सब वहाँ पर धो नहीं सकते थे, तो वही कपड़े जो अभी लाए हैं ना, दो बैग भर के, तो वो अभी धोने के लिए बैठ जाएंगे। मतलब आधे कपड़े अभी धोएंगे, आधे कपड़े कल धोएंगे, क्योंकि एक साथ धोना है और फिर सुखाने में प्रॉब्लम जाती है ना, तो इसलिए वो अभी कपड़े धोने के लिए बैठ जाएंगे। और आज मुझे करनी थी अपने किचन की क्लीनिंग। और यहाँ पर सब्जी में जो है मम्मी बोले टमाटर थोड़ा डाल दिए, तो क्योंकि थोड़ा अच्छा सा रस्सा हो जाए तो टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर जो है कट करके इसमें डाल दिया था। और बस वही सब्जी, एकदम हम लोग सूखी सब्जी ही ज़्यादातर खाते हैं। और टिफ़िन में ना पापा जो है मेरे वो सूखी सब्ज़ी ही ज़्यादा पसंद करते हैं, रस्से वाली सब्ज़ी नहीं खाते। रस्से वाली अगर सब्ज़ी बनानी रही ना तो कभी कभार ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो था दूध आ चुका था ना, तो मम्मी बोले साथ ही साथ दूध गर्म कर दे, तो बाद में गर्म करने की झंझट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने छौंका दे दिया था। सब्ज़ी मेरी हो रही है साइड में। और यहाँ पर अभी मैं दूध जो है गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर अभी कैसा धूप बहुत है ना, यानी गर्मी बहुत है, तो दूध भी ख़राब होने का डर लगा रहता है। थोड़ा आधा घंटा भी लेट हो जाए ना तो फटने का डर रहता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो रहते हैं ना दूध डेयरी वहाँ से मंगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये दूध को भी मैं रख दे रही हूँ और सब्ज़ी को मैंने थोड़ा हला कर रख दे रही थी, मिक्स करके रख रही थी, क्योंकि नीचे से जले ना, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है ना, तो इसलिए हम लोग कैसे ये नहीं करते। और यहाँ पर मैं ना वॉइस ओवर कर रही थी, तो एक्चुअली मेरा फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पर अभी वही फिर से मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ। तो सब्ज़ी जो है मेरी हो रही थी धीमे धीमे, और इसमें मैंने थोड़ा ही पानी फिर ऐड कर दिया था, और क्योंकि जल ना जाए, क्योंकि दूसरे काम करते हैं ना तो जलने का डर रहता है। मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पानी जो है इसमें ऐड करा है। दूध भी मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिया था। और मम्मी भी जो थे ना, तो वही कपड़े वगैरह जो बैग वगैरह खाली करके वो कपड़े निकाल कर रख रहे थे धोने के लिए। और मैं यहाँ पर जो है रोटियाँ बना दे रही हूँ टिफ़िन के लिए। और धैर्य की अभी फिर से वही स्टार्ट हो गई है 7:30 बजे की उसकी स्कूल, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में उसकी जो थी 8:30 बजे की स्कूल रहती थी और 10:30 बजे तक वो घर आ जाता था। पर अभी जो है रेगुलर का टाइम जो है उसका हो चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। और एक ये टेंशन हो जाती है कि सुबह 7:30 बजे की स्कूल रहे ना, तो सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मेरा कैसा सब्ज़ी बन चुकी है, देखो बन गई। एकदम सूखी सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग, पर खाने में टेस्टी लगती है, क्योंकि चावल वगैरह ये लोग कैसे नहीं खाते हैं, इसलिए रोटी और सब्ज़ी ही खाते हैं। इसलिए यहाँ पर सूखी सब्ज़ी मैं ज़्यादातर बनाती हूँ टिफ़िन में। और मम्मी देखो कितने सारे कपड़े लोग लेके बैठ गए ढेर। और मैं अभी ना थोड़ा साबुन ब्रश कराने के लिए बैठ जाऊँगी इनको, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। तो यहाँ पर अभी मम्मी ना कपड़े से भिगा कर रख रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थे। कलर वाले जो कपड़े रहते हैं वो अलग, और जो वाइट वगैरह रहते हैं ना वो अलग, ऐसे भिगा कर रख दे देते हैं निरमा में। और मैं यहाँ पर टिफ़िन जो था पैक कर दिया था। और यहाँ पर कुंदरू आलू की सब्ज़ी और गुड़ और घी रहता है ना, वो पापा को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि टिफ़िन में तो मैं वही उनको भरती हूँ एक्स्ट्रा में जो रहता है ना टिफ़िन उसमें। और यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा घी गिर गया था नीचे, क्योंकि जम नहीं रहा था कैमरे के साथ लेकर टिफ़िन पैक करना। तो यहाँ पर जो था पापा जो थे ऑफिस के लिए निकल गए थे, और मैं यहाँ पर ना मम्मी को कपड़े धोने में मदद कर रही थी, साबुन ब्रश करके वो दे रहे थे। तो मैंने यहाँ पर साबुन ब्रश करा कर उनको आ चुकी थी। यहाँ पर आज मैं ना किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, और साथ ही में जो रेगुलर के जो ये बर्तन थे ना, तो वो मैंने धो दिए थे, और थोड़े बाकी थे। ये मम्मी और हमने कैसे नाश्ता कर लिए थे ना, तो बस वही ये
बर्तन थे थोड़े से, तो मैं इधर पे ही स्टैंड में रख दूँगी। और किचन ऊपर की जो टाइल्स वगैरह जो है ना, गैस वगैरह से, वो सब मैंने क्लीन धो लिया था अच्छे से। क्या बोलते हैं इसको, किचन की क्लीनिंग मेरी जो थी अच्छे से हो गई थी ऊपर की, पर अभी जो है नीचे की बाकी है। नीचे के अभी जो डब्बे डुब्बे हैं ना, सब उनको निकाल कर अच्छे से साफ़ करके धोकर रखना है। तो यहाँ पर अभी जो ये बर्तन वगैरह है जो थोड़े, उनको मैं वॉश करके स्टैंड में ही रख दूँगी। और अभी कैसा है कि नवरात्रि आ रही है, तो घर की थोड़ी साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने तो मतलब 2-3 दिन पहले से ही साफ़ सफाई जो है मेरा चालू कर दी हूँ। दिवाली भी आ रही है, नवरात्रि भी आ रही है, तो थोड़ा कैसा अभी टाइम था, तो मैं वही स्टार्ट कर दिया था साफ़ सफाई घर की। और बेडरूम और जो एक्स्ट्रा का रूम है, हॉल वगैरह जो वो सब थे ना, वो सब मेरे हो गए हैं क्लीन, क्योंकि मम्मी के आने से पहले ही मैंने थोड़ी सी सफाई जो है कर ही दी थी। तो हाँ, बाकी सब रूम की जो है साफ़ सफाई हो गई है। और यहाँ पर अभी जो है ना, मेरी किचन की ही क्लीनिंग बाकी थी। और किचन में जो क्लीनिंग है ना, तो ये ऊपर का जो टाइल्स वगैरह है ना, गैस वगैरह की, वो सब तो मैंने पहले ही कर दी थी, एक दिन पहले ही कर दी थी। पर अभी मैं ज़्यादा शूट वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिलता है। और अभी कैसा मैंने एक अपना रूटीन बनाया है कि एक दिन छोड़कर एक दिन मैं डेली ब्लॉग मतलब डालूँगी, पर एक दिन की जो हो रहेगी मेरी गैप रहेगी, ताकि उसमें मैं अपनी जो है वीडियो की जो एडिटिंग है वो अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि डेली डेली ब्लॉग मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे काम ऐसा रहता है कि सिर्फ मुझे घर के ही काम नहीं रहते, मुझे कैसे सिलाई का भी काम रहता है साथ में। क्योंकि मेरे रेडीमेड सिलाई के कपड़ों का रहता है काम, क्योंकि रेडीमेड अभी सीज़न भी आया है, तो अभी बहुत टाइम हो जाता है मुझे सिलाई वगैरह करने के लिए, घर के काम करने के लिए। मतलब एक काम छोड़ो तो दूसरा काम पकड़ना ही पड़ता है। जैसे घर के काम फिनिश करो, उसके बाद जो है मुझे फिर सिलाई के काम में लगना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ये टेंशन में थी थोड़ा सा, कि मतलब बहुत ज़्यादा ही इधर पे घर की मतलब किचन के जो जाले वगैरह हो गए थे, और मेरे ना थोड़े से पैर वगैरह भी दुख रहे थे। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ रही थी कि कैसे करूँगी, पर कहते हैं ना थोड़ा सा कर लेना पड़ता है, मतलब कैसे भी हो, पर घर की जो साफ़ सफाई अगर आप करने निकालो ना, तो करके ही दम लेना पड़ता है। क्योंकि रहता है यार कि ऐसे छोड़ नहीं सकती। क्योंकि पता नहीं मेरे ना जब भी निकालने से पहले थोड़ा सा पैर में थोड़ा दुख रहा था, पर अभी ज़्यादा ही थोड़ा सा पेन हो रहा है पैरों में, पता नहीं क्यों। तो भी पर मैं अभी जो है दवा वगैरह ले लूँगी, तो थोड़ा सा दुखना जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं मम्मी तो ऐसे मना ही कर रहे थे कि अभी मत निकाल, दिवाली में ही निकालना है। पर मैंने सोचा अभी जब टाइम मिल रहा है थोड़ा सा, तो अभी नवरात्रि के पहले ही साफ़ सफाई जो है कर लूँ। क्योंकि मुझे ना नवरात्रि के पहले ही जो है अच्छे से साफ़ सफाई करनी अच्छी लगती है। तो बाकी सभी रूम की तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छे से क्लीनिंग वगैरह जो है मेरी हो गई है। दिवाली की जो साफ़ सफाई है नवरात्रि की, वो मेरी हो चुकी है, सिर्फ किचन की ही बाकी है। तो यहाँ पर ये जो नीचे का पूरा जो है वो सब मुझे साफ़ करना है। तो ये जो बर्तन वगैरह है ना, तो ये यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इसको ये बाल्टी में जो है भर के रख देते हैं। जो यूज़ नहीं होते हैं ना, तो उसको एक्स्ट्रा के जो बर्तन है उसको अलग ही हम लोग रख देते हैं। और जो यूज़ करने वाले हैं, और ये सभी डब्बे वगैरह जो नीचे पड़े हैं ना, तो ज़्यादा ही यूज़ नहीं होते। तो और उसमें धूल वगैरह कुछ ज़्यादा ही लग जाती है, क्योंकि खुला है ना किचन का नीचे का पूरा। तो इस वजह से अभी मुझे जो डेली यूज़ होगी जो डब्बे वगैरह, वही निकाल कर रखूँगी। और जो नहीं होते ना, उनको पैक करके मैं रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डब्बे डुब्बे हो गए हैं एक्स्ट्रा के। और हम लोग जैसे मतलब डब्बे वगैरह लेते नहीं हैं ज़्यादा, ये जो रहते हैं ना, कुछ लाए वगैरह रहते हैं, हींग के डब्बे या अचार के डब्बे या सेजवान चटनी के जो रहते हैं कांच के डब्बे वगैरह, वही हम लोग कैसे यूज़ करने के लिए निकाल लेते हैं। तो ऐसे करते करते ना बहुत सारे जो डब्बे वगैरह है ना, वो हो गए थे जमा। तो यहाँ पर मैंने सभी के जो है ढक्कन वगैरह डब्बे वगैरह खाली करके यहाँ पर रख दिए थे। और ये जो बर्तन थे ना, मैंने धोकर रखे थे, तो इनको पहले मैं अच्छे से पोंछ के लगा दूँगी। और वैसे तो सूख ही गए थे, मैंने पोंछ लिया था तो सूख ही गए थे बर्तन। तो मैंने सोचा अभी उनको ऐसे ही मैं निकाल के यहाँ पर रख देती हूँ, बाद में मैं पोंछ के इनको लगा दूँगी। क्योंकि मुझे स्टैंड खाली करना था ये बर्तन का। तो क्योंकि ये बर्तन जो प्लास्टिक वगैरह ये डब्बे डुब्बे है सब मैंने खाली करे, उनको भी मुझे ये स्टैंड में ही जो है रखना था, ताकि इसमें कैसे अच्छे से निथर जाए, पानी उसका निकल जाए, और मैं पोंछ कर फिर जो है बर्तन को लगा सकूँ। तो यहाँ पर सभी बर्तन को मैं यहीं पे धो ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी जो है कपड़े धो रहे थे ना बाहर चौकड़ी में, गैलरी में। हमारे इधर ना गुजराती में चौकड़ी बोलते हैं ये अपनी गैलरी को, जो बर्तन वगैरह जो धोते हैं वहाँ पर।
तो यहाँ पर मम्मी कपड़े धो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर ही धो ले रही हूँ। नहीं तो मुझे इतने सारे बर्तन जो रहे ना बालकनी में ही अच्छा लगते हैं धोना, इधर पे नहीं लगता किचन में। पर मैं अभी यहीं पे धो ले रही हूँ। जो डब्बे वगैरह की ढक्कन वगैरह सब डब्बे वगैरह खाली करके मैंने रखे थे, वही मैं अच्छे से धोकर उनको अच्छे से पोंछ कर रख दूँगी, ताकि मेरे जो किचन की जो क्लीनिंग है ना अच्छी हो जाए और बर्तन भी सभी अच्छे से चमक जाए और किचन मेरा एकदम चमके चमक जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी सभी बर्तनों को मैं अच्छे से वॉश करके रख दे रही हूँ। छोटे छोटे बर्तन है ना, तो खाली करने के लिए बहुत टाइम लगता है। बड़े बड़े डब्बे वगैरह रहे ना तो उनको टाइम नहीं लगता, पर ये छोटे छोटे जो बर्तन रहते हैं ना उनको खाली करके फिर धोने, फिर उनको सेट करके रखने में बहुत टाइम निकल जाता है। मतलब सुबह से मुझे दोपहर हो गई थी इन सबको मतलब खाली करना, फिर उनको धोना, फिर उनको अच्छे से सेट करके रखना। ये करते करते ही मेरे 2 ही बज गए थे करीबन। तो यहाँ पर अभी मैं इन बर्तनों को धो लिया था किचन इधर पे ही, रसोड़े में ही। और यहाँ पर अभी मैं इन सबको ना पोंछ कर रख रही हूँ। और मैं डिसाइड करी थी कि मुझे क्या मतलब रखना है बाहर, और क्या मुझे जो यूज़ नहीं होते उसको मैं बाहर निकाल कर पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ पर ये डब्बे वगैरह जो थे ना, तो मैं इनको सेट करके रखते जा रही थी कि कैसे करना है। और यहाँ पर बर्तन को भी मैं पोंछ के रख रही थी डब्बे वगैरह को, क्योंकि पोंछने में ना बहुत टाइम लग जाता है। टाइम मतलब कैसे, बहुत बारीक बारीक चीज़ें रहती है, तो फटाफट मैं ऐसे लग गई थी। क्योंकि मम्मी ने जो है कपड़े वगैरह धो लिए हैं, तो मैं बीच में ना कपड़े सुखाने के लिए ऊपर चली गई थी। और मम्मी भी यहाँ पर जो है नहाने धोने के लिए चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे वो। तो यहाँ पर अभी ना ये सब करने के बाद जो है मुझे डस्टिंग क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी बीच में। मम्मी जब ये कर रहे थे कपड़े धुलाने के बाद जो है मेरी डस्टिंग वगैरह जो थी हो चुकी थी, और पोछा ही लगाना बाकी था मेरा। तो यहाँ पर अभी देखो किचन की मैंने अच्छे से जो है ऊपर से लेके यहाँ तक, और साथ ही ये जो डब्बे भी थे ना, तो ये डब्बे भी मैंने साफ़ कर दिए थे। किसी उनके ढक्कन वगैरह ही निकाल कर मैंने खाली करके धो लिए थे साथ में, क्योंकि इनमें सब क्लीन ही थे। और ये डब्बे वगैरह भी सब मैंने कर दी थी साफ़। सिर्फ मुझे जो मंदिर दिख रहा है ना, तो ये ही मुझे साफ़ करना है। बाकी तो मेरे सब किचन की जो है अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। और पोछा वगैरह भी मैंने लगा ली थी बाद में। देखो, देख ही रहे होंगे किचन मेरा पूरा ऐसा चमक रहा है। और यहाँ पर काम करते करते 2 बज गए थे। और यहाँ पर अभी देखो 2 बज ही गए हैं, और मम्मी ने भी और मैंने हम सब ने खाना वगैरह जो है खा लिया था। और अभी जो है मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे तो सूखने भी जगह नहीं थी नीचे, इसलिए मैं ऊपर ही सुखाने के लिए रख दी थी। और साथ में मेरे धैर्य आ गया था, तो धैर्य सूट कर रहा था। और ऊपर में ना बहुत ज़्यादा ही धूप थी, तो मैं एक एक करके कपड़े ले रही थी। और आधे कपड़े जो थे पहले ही लेके चली गई थी वैसे तो, और आधे कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं, क्योंकि 2-3 वायर मैंने यहाँ पर लगाए थे। तो मम्मी के ड्रेस वगैरह है, और बहुत सारे कपड़े थे यहाँ पर सुखाने के लिए रखी थी। और इतनी कड़क धूप है ना, मतलब सुबह मैंने 10 बजे यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, और 2 बजे तक तो मेरे कपड़े पूरे सूख गए थे। और यहाँ पर धैर्य है ना मस्ती कर रहा था कि यहाँ पर आके ऊपर में चढ़ गया था। तो यहाँ पर ये जो रहते हैं ना बड़े बड़े कपड़े, मैंने थोड़ा ऊंचाई में ही रखे थे ताकि नीचे ना गंदे ना हो। तो यहाँ पर मैं आ रही थी लेने के लिए, और ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है। इसको मतलब कैमरा मिले ना तो ये बहुत मस्ती करता है मोबाइल में। ये देखो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा शरारती है ये। तो मैं अपने तो कपड़े लेने में ही ध्यान था मेरा, और इसकी तरफ भी ध्यान था, क्योंकि ऊपर गया था ये मतलब मेरे शूट करने के लिए, मेरा वीडियो शूट करने के लिए। ये बोल रहा था कि मम्मी मैं शूट करता हूँ, वरना मैं ट्राइपॉड ही ऊपर लाने वाली थी, पर ये मेरे साथ आया था तो साथ में मस्ती भी कर रहा था। और बहुत ज़्यादा ही ये इसको भी मतलब शौक़ है थोड़ा ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए, और ब्लॉग बहुत अच्छी तरीके से बोलकर बनाता है। बहुत मतलब हंसमुख है, थोड़ा हंसी मजाक करके ये ब्लॉग बनाता है। तो ये देखो मैं इसको बोल रही थी चलो नीचे आ जाओ, अब नीचे जाना है। तो बस यहाँ पर आज का